तो मेरे टॉपर्स की गैंग की पॉलिनोमियल चैप्टर यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट किसे बोलते हैं? से बच्चों मैथ्स शुरू होता है। तो मेरे टॉपर्स की गैंग वेलकम यू। जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा कि पॉलिनोमियल चैप्टर यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है। बेसिक की बात कर रहा हूं और बेसिक में भी बेटा सबसे पहले बात कर रहा हूं कांस्टेंट का, ध्यान देना। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट किसे बोलते हैं? हर वो चीज जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदल सकता। हाँ, हर वो चीज जिसकी वैल्यू कभी भी बदल नहीं सकता। जैसे कि हमने पढ़ा 1। कभी कभी ऐसा हुआ है कि 1 की वैल्यू 2 हो गया हो, 3 हो गया हो, 4 हो गया हो? नहीं हो सकता। इसलिए 1 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पाई। पाई याद है? पाई की वैल्यू क्या होता है? 22/7। ठीक है, तो 22/7 की अगर ये डिवाइड करेंगे तो 3.141 सिर्फ यही वैल्यू आएगा। इसके आगे थोड़ा बहुत पॉइंट के बाद में और बढ़ा हुआ है, लेकिन ये वैल्यू आएगा। क्या ऐसा हो सकता है 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 11.1, 12.1 ऐसी वैल्यू आएगा 22/7? नहीं, 22/7 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यही आएगा। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। एक और चीज बेटा, आप लोग इसको भी पढ़े होंगे फिजिक्स में, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हम कितना यूज करते हैं? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन सब की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। इसके अलावा बच्चों एक चीज जो है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, हाँ भाई, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो सारी चीजें होते हैं जिनकी वैल्यू बदल सकती है। जैसे हम ऐसे लिखते हैं, कहीं पर x लिखा हुआ देखते हैं, है ना? जैसे कि y इक्वल्स टू 3x। हम खुद से एज्यूम करते हैं कि एट x इक्वल्स टू 1। ये मैंने खुद से वैल्यू पुट किया है, x की वैल्यू 1। हाँ, एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 3। हाँ, हम ये अलग अलग वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y के अलग अलग वैल्यू आते जाएगा। जैसे कि जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या होगा बेटा? मल्टीप्लाई होगा। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 आएगा। कैसे? 3 इंटू 1 3। जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6। जब यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 9। हाँ, देखो x की वैल्यू बदल रही है और y की भी वैल्यू बदल रही है। इस कारण यहां पर x और y क्या हो जाएगा बच्चों? वेरिएबल हो जाएगा। और 3, क्या मैंने x की वैल्यू 1 पुट किया तो 3 की जगह 2 यूज किया था क्या? नहीं। तो इस कारण से ये 3 की वैल्यू कभी भी नहीं बदल रहा है। और जब वैल्यू ही नहीं बदल रहा है तो ये 3 कैसी वैल्यू है? ये कांस्टेंट वैल्यू है। मैं तो ऑलरेडी बताया था, ये 1 2 3 4 ये सारे वैल्यूज हमेशा क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो मैं इसको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां पर से बच्चों मैथ्स शुरू होता है। हाँ, तो बच्चों ध्यान देना, जब कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर एक साथ लिखते हैं ना, जब कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर एक साथ लिखते हैं तो जो लिखा हुआ वैल्यू आता है, जो लिखा हुआ चीज आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। चलो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे 1 और x एक साथ मिला के लिखे तो 1x, ये क्या बन गया हमारा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। हाँ, और ये देखो, ये तो हमने पहले ही इस्तेमाल कर लिया बच्चों। क्या है? y-3x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो कुछ लोग मस्त वाला दिमाग दौड़ाते हैं और बोलते हैं सर ये भी होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नहीं बेटा, नहीं। जब ये इक्वल टू वाला कंसेप्ट आ गया तो वो एक्सप्रेशन नहीं होता है। आया समझ में? तो ये एक्सप्रेशन नहीं होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहीं पर भी इक्वल टू नहीं लगा है।
तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो सर वो इक्वल टू लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको इक्वेशन बोला जाता है। हाँ जब, अच्छा मैंने इसको इक्वल टू नहीं, इसको माइनस करके लिखा था, इसका इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलता है। देख लो इक्वल टू भी इस पार है तो ये क्या चीज बन जाएगा, इक्वेशन। अब बोलोगे सर सब कुछ दिमाग में एकदम खिचड़ी बन गया, तो इन शॉर्ट आप लोग को फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं बेटा, ध्यान देना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ऐसा लिखा हुआ, 2x माइनस 3y लिखा हुआ, 4x माइनस, इधर नहीं लिखते इधर लिख लेते, 4x माइनस 3y प्लस 5z ऐसा लिखा हुआ, ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन बच्चों जब भी इसमें इक्वल टू 0 आ जाए, 1x इक्वल टू 0, तो क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। और क्या, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो ये भी क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ये 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये भी क्या बन गया बच्चों, इक्वेशन बन गया। बोलोगे सर ये क्या चीज है बेटा, ये कैसे लिखे हैं अपन पता है, इधर देखो, y इक्वल्स टू 3x, ये 3x उधर जाएगा क्या हो जाएगा, y माइनस 3x इक्वल्स टू क्या होगा, हाँ 0। इस कारण से सारे चीजें क्या कहलाएंगे, इक्वेशन कहलाएंगे। लेकिन अभी हमें इसको नहीं पढ़ना है, अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ना है, और इसके बाद हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स किसे बोलते हैं अगले वीडियो पे। तो मिलते हैं बहुत जल्द, पढ़ाई करते रहो यार, तो ठंड भी पड़ने लग गई है, हम कब पढ़ेंगे। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के आप लोग पढ़ाई करते रहो।